जय हिंद दोस्तों, किसी भी राष्ट्र में जहां लोकतांत्रिक सरकार चुनकर आती है उसके पीछे जनता की ताकत ही होती है। जिस पार्टी या व्यक्तित्व को जनता का बहुमत विश्वास के रूप में प्राप्त हो जाता है वही सरकार बनाता है। पार्टी भी मजबूत होती है तो व्यक्ति विशेष के कार्यकलापों से। पिछले 6 वर्षों में नरेंद्र मोदी इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। इससे पूर्व गुजरात की जनता ने नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व पर विश्वास जताते हुए लगातार 3 बार मुख्यमंत्री बनाकर भाजपा को सरकार बनाने का मौका दिया। आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान की। पिछले विधानसभा चुनाव में बेशक भारतीय जनता पार्टी की पूर्व सीएम श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया को जनता ने यह कहकर नकार दिया कि मोदी तुझसे बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं। लेकिन आज अशोक गहलोत के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार के 3 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं और इन 3 वर्षों में गहलोत कोरोना और सचिन पायलट गुट से जूझते ही नजर आए। चूंकि कोरोना से लड़ाई में गहलोत को नरेंद्र मोदी का सहयोग बिना किसी भेदभाव के बराबर मिलता रहा, लेकिन अशोक गहलोत ने अपनी पूरी ताकत जनता की मदद करने की बजाय केंद्र सरकार को बदनाम करने में झोंक दी। केंद्र सरकार द्वारा दी गई बेशकीमती वैक्सीन को बजाय जनता को लगाने के कचरे में फेंककर या जमीन में गाड़कर येन केन प्रधानमंत्री मोदी को बदनाम करने की पूरी साजिश रच डाली और मीडिया में झूठा बयान देते रहे कि नरेंद्र मोदी राजस्थान में कांग्रेस की सरकार के साथ भेदभाव कर पर्याप्त वैक्सीन नहीं दे रहे हैं। देखा जाए तो अशोक गहलोत को अब तक के कार्यकाल में जब भी पार्टी के अंदरूनी कलह से फुर्सत मिली तो बजाय प्रदेश के विकास के बारे में सोचने के वसुंधरा राजे के विकास कार्यों को बंद करने या उसका नाम बदलने में व्यस्त रहे। अब ये समझ में नहीं आता कि अन्नपूर्णा रसोई का नाम इंदिरा रसोई रखने में कौन सा जनहित सध रहा था। हमारे मुख्यमंत्री जब इन सब कामों से थक गए तो महीनों कोरोना पॉजिटिव होकर घर में आइसोलेट हो गए। इस बात से बेखबर कि देश के सबसे शांत राज्य राजस्थान में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति दिनों दिन बिगड़ती जा रही है। राज्य में अपराधी बेखौफ होकर दिन दहाड़े हत्या कर रहे हैं। किडनैपिंग, महिलाओं के साथ बलात्कार इतनी आसानी से हो रहा है मानो इन दुर्दांत अपराधियों को सरकारी संरक्षण प्राप्त हो। इतना ही नहीं, जयपुर की सफाई व्यवस्था भी इतनी बुरी तरह चरमरा गई है कि मानो पुराने दिन वापस लौट आए हों। जयपुर की पॉश कॉलोनी में कचरा फिर से नजर आने लगा है। यह जयपुर की पॉश कॉलोनी का हाल है। कई लोग तो कट्टे में कचरा भरकर सरेआम कहीं भी पटक दे रहे हैं। प्रतिनिधियों से बात करने पर पता चलता है कि कर्मचारियों की कमी है, जबकि कर्मचारी यह कहकर हड़ताल पर हैं कि ठेका लेने वाली कंपनी का भुगतान बकाया चल रहा है। जो जयपुर सफाई में इंदौर से मुकाबला कर रहा था वह अब देश के टॉप 50 में भी बड़ी मुश्किल से नजर आ रहा है। अब डोर टू डोर कचरा कई दिनों बाद उठ रहा है। हालात ऐसे हो गए हैं जिस राज्य में सड़कों पर कचरा नजर आ रहा हो, जिस राज्य में भ्रष्टाचारी और अपराधी बेखौफ हो गए हो, समझिए उस राज्य में कांग्रेस की सरकार है। वसुंधरा सरकार द्वारा अहमदाबाद में साबरमती नदी की तर्ज पर शुरू की गई द्रव्यवती नदी, जो शहर के टूरिज्म और रोजगार में इजाफा करती, धीरे धीरे फिर से गंदे नाली में तब्दील होती दिखाई दे रही है। उसी तरह देश का सबसे बड़े आईटी हब के रूप में विकसित हो रहे महिंद्रा सेज को भी गहलोत की बुरी नजर लग गई। कांग्रेस सरकार ने राजनीतिक ईर्ष्या के चलते जनहित तक को भी ताक पर रख दिया है। लेकिन इन 3 वर्षों में एक कांग्रेसी नेता ऐसा भी रहा जिसने अपने क्षेत्र में विकास और जनता में विश्वास कायम रखते हुए कांग्रेस की साख को बचाए रखा। जी हां, कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास एकमात्र ऐसे नेता रहे जो सिविल लाइन क्षेत्र में भाजपा के दिग्गज नेताओं के गढ़ में अभी तक अपना विश्वास बनाए रखने में कामयाब रहे। यहां तक कि सिविल लाइन क्षेत्र में प्रताप लहर के सामने मोदी लहर बेअसर साबित हुई, क्योंकि प्रताप सिंह बजाय विपक्ष को कोसने के अपने क्षेत्र के विकास में लगे रहे। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह पूरी कांग्रेस पार्टी में एकमात्र सर्वमान्य नेता है जिन्हें सिविल लाइन क्षेत्र की जनता ने अभी तक सर माथे पर बिठा रखा है।
दूसरी तरफ विपक्ष का नेतृत्व कर रहे सतीश पूनिया पूरी तरह नाकाम रहे। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हाल ही में संपन्न हुए पंचायत के चुनाव हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी उपेक्षित कामयाबी हासिल नहीं कर सकी। जबकि इन 2.5 वर्षों में विपक्ष को ऐसे कई सुनहरे अवसर मिले जब ये गहलोत को मुश्किल में डाल सकते थे, लेकिन विपक्ष की धार में कभी भी पैनापन नजर नहीं आया और नतीजा ये रहा कि एक असफल सरकार रिसोर्ट में मौज मस्ती करती रही और विपक्ष खड़ा देखता रह गया। सरकार और विपक्ष की इस असफलता के चलते पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमती वसुंधरा राजे को पुनः मैदान में उतरने का मौका मिल गया। इसीलिए पूर्व में राजे द्वारा किए गए विकास कार्यों को जनता तक पहुंचाने और राज्य में भारतीय जनता पार्टी की गिरती साख को बचाने के लिए वसुंधरा समर्थक मंच का उदय हुआ, जिसके नेतृत्व की कमान सौंपी गई प्रदेश अध्यक्ष विजय भारद्वाज को। आज वसुंधरा राजे समर्थक मंच जो हमने दिसंबर में शुरू किया था, उसको शुरू करने का एकमात्र उद्देश्य ये था कि भारतीय जनता पार्टी 2023 आपके विधानसभा चुनाव राजस्थान के अंदर होने वाले हैं, आप देख रहे हैं। उससे पहले अभी निगम के चुनाव हुए हैं, पंचायत चुनाव हुए हैं, और निगम और पंचायत के चुनाव से पहले कांग्रेसी सरकार, राजस्थान की सरकार जो बनी, उन्होंने राजस्थान की सरकार, राजस्थान की जनता से, राजस्थान की सरकार ने एक वादा किया कि हम हर राज्य के अंदर राजस्थान की जनता को पानी, बिजली से, बिलों से मुक्त करवाएंगे, राजस्थान की जनता को कुशल प्रशासन देंगे, राजस्थान की जनता को रोटी, कपड़ा और मकान की संपूर्ण व्यवस्था करवाएंगे। ये उन्होंने चुनाव के सामने वादे किए। चुनाव के अंदर जीतने के बाद वो इसी बल पर आए कि हमें राजस्थान की जनता की पूर्ण निष्ठा के साथ सेवा करनी है। लेकिन जब वो पूर्ण निष्ठा के साथ सेवा पर खड़े नहीं उतरे, उन्होंने आते ही पानी, बिजली के बिलों की भरमार कर दी। कहने के लिए वो आए कि हम पानी, बिजली के बिल माफ करेंगे, राजस्थान की जनता को पूर्ण रूप से सुविधाएं देंगे, एक एक व्यक्ति की क्या पेनल्टी काटने के निर्देश दिए गए, एक एक व्यक्ति को क्या ज़्यादा से ज़्यादा पैसा उससे वसूला गया। इतनी हठधर्मिता के तहत चलते हुए जब निगम चुनाव, पंचायत चुनाव और अभी जिला परिषद के चुनाव हुए, जब पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी अपना वर्चस्व बना सकती थी, लेकिन उन चुनावों के भी समय हमें सफलता मिली, लेकिन इतनी सफलता हम प्राप्त नहीं कर पाए जिससे हम राजस्थान के अंदर ये कह सके कि हमने कांग्रेस सरकार की पार्टी की विफलता का एक बिगुल बजा दिया। इतना ही नहीं, कभी वसुंधरा को पानी पी पी कर कोसने वाले किरोड़ी लाल मीणा भी वसुंधरा की तारीफ करते दिखाई दिए। इसमें कोई शक नहीं, वसुंधरा जी नेता थी, क्योंकि वो हमारी 10 साल मुख्यमंत्री रही हैं, प्रदेश के अध्यक्ष रही हैं, प्रतिपक्ष का नेता रही हैं, 6 बार सांसद रही हैं, एक बड़ा जनाधार है। पोस्ट लगाने से कोई नेता नहीं बन जाता, नेता तो हृदय पर राज करता है। ऐसा मीडिया द्वारा क्रिएट किया हुआ लगता है मेरे को। तो हमारा आपस में कोई जंग है नहीं, पार्टी जंग तो कांग्रेस में है। हाल ही राजस्थान आए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी वसुंधरा राजे की कार्यशैली पर मुहर लगाकर यह इशारा कर गए कि राजस्थान में राजे का राज ही सर्वोत्तम है। देखा जाए तो अपने समय के कद्दावर नेता भैरव सिंह शेखावत भाजपा को कभी भी पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं दिला सके। सिर्फ वसुंधरा राजे ही मात्र एक ऐसी नेता रही प्रदेश की जो भाजपा को पूर्ण बहुमत की सरकार दिलाने में सफल रही। क्योंकि राजे राजघराने से संबंध रखती हैं, तो राज करने का गुण उनमें जन्मजात है। राज्य की अनेकों जनहित की योजनाएं राजे के सर्वश्रेष्ठ विजन का प्रतीक है। फिलहाल राजस्थान में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के अलावा कोई भी कुशल नेतृत्व दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। आगे आपको क्या लगता है, अपनी राय जरूर प्रदर्शित करें। फिलहाल यहीं तक, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।